नहीं, रमे राम 45 साल से बैठा हुआ, जिसको बोलने भी नहीं आता, चलने भी नहीं आता, वो क्या विधानसभा का या रक्षा करेगा बोचा विधानसभा का। तीनों में अगर 6 कैंडिडेट भी रहेंगे फिर भी हमको लोक जनशक्ति पार्टी ही अच्छा है। नीमक रोटी खाएंगे लेकिन अमर आजाद को जिता कर रहेंगे। लेकिन जनता ना तो तय करेगी। क्या मुसाफिर पासवान अब कई बार जेल गए हैं, कई बार डंडा खाए रोड पर, अब क्या युवाओं के लिए क्या किए हैं? एक भी बार आप कुछ आवाज उठाए हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन वो संघर्षशील नहीं है ना, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि उनको वोट दें, जनता सपोर्ट करे। बाहर से आए चाहे कहीं और से आए, लेकिन अमर आजादी को जिताएंगे और उन्हीं को जिताएंगे। नून रोटी खाएंगे, अमर आजादी को जिताएंगे। नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार के प्रत्याशी आवे वोट मांगने, उसको बताते हैं क्या हम वोट देते हैं कि जूता देते हैं। आलू 40 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो। बताइए, हरा सब्जी में तो लग रहा है आगे लगा ले, और कौन पानी से में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरा। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये मुजफ्फरपुर की धरती है। पटना से 100 किलोमीटर के अंतराल पर मुजफ्फरपुर जिला, जहां से बीजेपी का उम्मीदवार एमपी है, बीजेपी का एमपी है निषाद जी, और तमाम कार्यकर्ता जो इस समय आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से मनरा रहे हैं। लगातार 5-6 की संख्या में है। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। अब एक बड़ा सवाल इनसे पूछने जा रहा हूं कि इस बार किसकी सरकार। इससे पहले सवाल पूछने से पहले वो तस्वीर देख लीजिए जो उनके टी शर्ट पे आपको दिख रहा है। दरअसल ये तस्वीर है चिराग पासवान की, रामविलास पासवान की, जो इस समय चुनावी कैंपेन पर उतर चुके हैं। हालांकि रामविलास जी के निधन होने के बाद तमाम जो एक वोट बैंक का तबका है, चाहे वो दलित हो या जो भी रामविलास जी के उस तमाम मानसिकता को फॉलो करते हो, वो तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। दरअसल ये कार्यकर्ता, मैं आपको फिर बता दूं क्या लग रहा है, बोचहा विधानसभा के वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस समय सड़कों पर मनरा रहे हैं। अब ये सवाल की जिम्मेदारी है कि इस बार कौन बनेगा यहां से विधायक बोचहा विधानसभा से। कौन है जी? क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार है। हम बोचहा विधानसभा से हैं और जो लोजपा के प्रत्याशी अमर आजाद जी हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। वो 15 साल से युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं। वो कई बार युवाओं के लिए काम किए हैं और हम लोग उसको फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी करते हैं और उनको हम फैलाते हैं भी, और उनको हम इस बार जिताएंगे। और कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक है। रमई राम क्यों नहीं? नहीं, रमे राम 45 साल से बैठा हुआ, जिसको बोलने भी नहीं आता, चलने भी नहीं आता, वो क्या विधानसभा का या रक्षा करेगा बोचा विधानसभा का। वीआईपी के भी महागठबंधन से वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं मुसाफिर पासवान, वो भी पासवान है और आपके कैंडिडेट भी पासवान जी, वो भी पासवान है, हम मान रहे हैं। लेकिन युवाओं को हम लोग चुनेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लाठी डंडा खाए हैं, जेल खाए हैं, वो ना देखेंगे। ये जो ऐश मौज करके रह रहा है वो देखेंगे, जो गरीब का नेता उसको नहीं देखेंगे। मतलब जो ऐश मौज के उसको नहीं देखेंगे। देखिए किस तरीके से एक युवाओं में जोश है, बोलने का सलीका देखिए कि इस बार जो है माहौल कुछ और हो सकता है फिलहाल इस समय। और दूसरे से पूछ, क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार 100% कंफर्म बनेगी। चिराग जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। वो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। गुण दिखता है उसमें कुछ? एकदम अच्छा गुण। उनका स्लोगन बहुत अच्छे, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। उससे आप प्रभावित हैं? हाँ, एकदम प्रभावित है। बिहार के लोग प्रभावित हैं कि अब बिहार के लोग जो बाहर रहे वो प्रभावित है? बिहार के लोग भी और जो बाहर भी वो भी उनसे प्रभावित हैं। वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और बिहार ही नहीं देश के लिए भी वो काम करेंगे अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, चाहे अमर आजाद जो आपके कैंडिडेट हैं, एलजेपी कैंडिडेट अमर आजाद, क्या उसमें ऐसा दिख रहा है जो रमई राम या मुसाफिर में जी में ऐसा नहीं दिख पा रहे हैं आप? अमर आजाद जी में वो सारे चीज़ हैं जो हमेशा से हर समाज के तबके के लोग बहुत सारे काम किए हैं। चाहे स्कॉलरशिप हो या और भी एनआरसी वगैरह, बहुत अच्छे काम किए हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? कालीचरण पासवान। कालीचरण जी, क्या लग रहा है इस बार जो यहाँ से कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट प्रबल दावेदारी में, और भी हैं जो लगातार निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन इस समय जो है 3 कैंडिडेट की प्रबल दावेदारी कही जा रही है। एलजेपी से अमर आजाद, और महागठबंधन वीआईपी से मुसाफिर पासवान, और आरजेडी से रमई राम जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। कैसे देख रहे हैं तीनों में किसको? तीनों में अगर 6 कैंडिडेट भी रहेंगे फिर भी हमको लोक जनशक्ति पार्टी ही अच्छा है। अमर आजाद नीमक रोटी खाएंगे लेकिन अमर आजाद को जिता कर रहेंगे। ये प्रण कर चुके हैं? प्रण कर चुके हैं। ऐसा कहें?
ऐसा कहा कि जैसे एगो शिक्षित होता है, एगो बिना शिक्षित अनपढ़ होता है, पढ़े लिखे में तो जरूर अनुभव होता है कि पढ़े लिखे अच्छा रास्ता बताएगा, अच्छा राह पर चलेगा, संघर्षशील रहेगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा। हाँ, एक बात बताइए, रामविलास जी के जाने के बाद ये जो पासवान समाज के लोग हैं या जो भी लोग हैं एलजेपी से जो भी जुड़े हुए हैं, वो सब एलजेपी की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं? रामविलास के जाने के बाद क्यों? पहले भी ध्यान लगाते थे, उस सभी गरीबों के वो ऐसा नहीं, वो खुद कहीं थे कि हमारे देश में ऐसा माली हो कि सभी फूलों पर निगाहें रखे, वैसा मंत्री थे। वो गरीब गुरबा वो नहीं, जात पात वो नहीं देखते थे, वो सभी को विकास देखते थे। कह रहे हैं कि रामविलास जी जात पात नहीं देखते थे। जी, जात पात नहीं देखते थे, वो अति पिछड़ों का नेता है, स्वर्णों का भी नेता है, हर तरह का ही नेता है। वो उनका बारे जो बिहार में आप तो यहाँ ना है बोचा विधानसभा में, आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाके पूछ सकते हैं ये सवाल कि क्या है रामविलास जी वो जातिवाद नहीं किए थे। अमर आजाद किसके नेता हैं? दलितों के? अमर आजाद दलितों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, वो सभी का नेता है। अगर वो उतर गए चुनावी मैदान में तो सभी का नेता है। समाज कार्यकर्ता भी थे पहले, 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। यही बात तो वीआईपी के कैंडिडेट कह रहे हैं, मुसाफिर जी कहेंगे कि हम लोग 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता ना तो तय करेगी। क्या मुसाफिर पासवान अब कई बार जेल गए हैं, कई बार डंडा खाए रोड पर, अब क्या युवाओं के लिए क्या किए हैं? एक भी बार आप कुछ आवाज उठाए हैं, आंदोलन किए हैं? हम लोग को छात्रवृत्ति दिलाए हैं वो, और अमर आजाद जी पटना में रह करके हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। आप मुसाफिर पासवान से जाकर पूछिए, क्या आप ये अमर आजाद जी का कार्यकर्ता बोल रहे थे कि आप संघर्ष नहीं किए हैं, आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं? एक बड़ी खबर देखिए किस तरीके से युवा जो है लगातार अमर आजाद ये फैन हैं, जो लगातार कार्य करते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन यहाँ से दिखाई दे रहा है? हम 100% में 105% है अमर आजाद पासवान। काहे कि देखिए वो एक है ना जो मतलब गरीब के लिए कुछ ज़्यादा सोचते भी हैं और करते भी हैं। तो हम उनको तो जानते नहीं है, हम जैसे कि मेरे भाई बताया कि उसको हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस पे देखे हैं, वो वहाँ आवाज़ उठाते हैं जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं और इसी से हम बहुत प्यार भी करते हैं और आई होप जो डिजर्व करते हैं वही हो। देखिए ये तमाम लोग कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता अमर आजाद जो एलजेपी के चिराग पासवान के भी हो सकते हैं और कुछ जो है इनमें से अमर आजाद के काफी करीबी हो सकते हैं, जो लगातार चुनावी कैंपेन में उनके साथ जो है खड़ा रहकर मदद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा से ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि 3 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट अमर आजाद पासवान जो है जिनका एज है 32-33 के आसपास, दूसरा मुसाफिर पासवान 70+ और रमई राम जो है वो 75+ के आंकड़े को छू चुके हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार कौन बनेगा यहाँ से विधायक? देखिए इस बार तो अमर आजाद ही बनेंगे पहले चीज, और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये कोई जात धर्म नहीं देखते हैं और हर जात धर्म के किसी भी मुसीबत में ये साथ देते हैं। और पहले चीज की पटना में ये हर स्टूडेंट के किसी भी जात पात के ये पहले चीज की जात पात नहीं देखते, हर मुसीबत में हर कहीं मैंने बच्चे फंस जाते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तो अमर आज़ाद ही याद आते हैं और अमर आज़ाद वो सक्सेस करते हैं। इसीलिए हमारे बोचा विधानसभा से अमर आज़ाद ही जीतेंगे और ये यहाँ जितना भी कैंडिडेट उतर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ, रमई राम हो या जो भी हो, मैं देख रहा हूँ विकास कितना किया है। 15 साल में बहुत सारे आदमी मंत्री भी हैं यहाँ और मैं टाउन में देख के घूम रहा हूँ। मैंने ऐसी बुरी स्थिति है कि अभी तक अगर मुजफ्फरपुर जिला को छोड़ दिया जाओ और किसी भी जिला के देखे तो अभी तक मुजफ्फरपुर जिला जैसा कोई जिला नहीं है। मैंने दयनीय स्थिति है रोड के मामले में, दयनीय। नीतीश कुमार बोलते नल जल योजना, हर यहाँ तो मुजफ्फरपुर में देखने के भी नहीं मिल रहा है, वो चीज फैसिलिटी भी नहीं है। सड़क, हाँ सड़क की बात करते, सड़क तो लगता है कि वहाँ वाटर कैरियर की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ तो लंबी लंबी बात बोलती है स्टेट पर चढ़ के मुख्यमंत्री जी। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अमर आजाद जो है वो लोकल कैंडिडेट नहीं है, यानी कि बाहर से कैंडिडेट, पटना से आए हुए वो कैंडिडेट हैं। लेकिन जो स्थानीय कैंडिडेट है, रमई राम हो या मुसाफिर, वो लोकल कैंडिडेट है। कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है? लोकल कैंडिडेट नहीं है, बड़ा सवाल है। और दो जो कैंडिडेट है वो लोकल है।
जी ये दो कैंडिडेट हैं लोकल, ये हम बात मानते हैं, लेकिन वो संघर्षशील नहीं है ना, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि उनको वोट दें, जनता सपोर्ट करे। बाहर से आए चाहे कहीं और से आए, लेकिन अमर आज़ादी को जिताएंगे और उन्हीं को जिताएंगे, नून रोटी खाएंगे, अमर आज़ादी को जिताएंगे। और नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना को जिस तरीके से चिराग पासवान ने धज्जियां उड़ा दी, कहा कि उनके 15 साल शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप कहाँ तक सहमत हैं? जी हम सहमत हैं, जो चिराग जी ने बोले हैं भ्रष्टाचार जो है उसमें सहमत है हम। सही बात बोले, 7 को कुछ भी नहीं किए, 7 को जो नल जल पे जो किए, मेरा गांव में ही देखिए, पहलाजपुर मेरा गांव है, वहाँ का सड़क भी नहीं है, कुछ देख सकते हैं, नाली उली भी नहीं है, मुजफ्फरपुर विधानसभा से हम बोल रहे हैं। आप तो यहाँ हम रोड पर देख रहे हैं, आप मेरा गांव जाकर के कभी भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि क्या पहलाजपुर की स्थिति है, क्या जो 7 निश्चय किए हैं नीतीश कुमार जी, ये चिराग भैया जो किए हैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष, वो सही किए हैं, हम ये बात को मानते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार के प्रत्याशी आवे वोट मांगने, उसको बताते हैं क्या हम वोट देते हैं कि जूता देते हैं। तो देखिए ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं आप मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा से, जहां लगातार नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को जिस तरीके से पहले चिराग पासवान ने हमला किया, अब चिराग पासवान के एलजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं सब एक सुर में एक बोल में आवाज दे रहे हैं कि आखिर ये 7 निश्चय योजना का जो पार्ट 2 अब मिलेगा, नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो में साफ साफ जिक्र है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पुनः बनने के बाद, यानी कि चौथी बार बनने के बाद जो है 7 निश्चय पार्ट 2 और रोजगार पे सबसे ज्यादा फोकस होगा। अभी तक रोजगार नहीं मिला है क्या जो अब फोकस करेंगे नीतीश? रोजगार तो देंगे क्या, बाहर से आया प्रवासी मजदूर, उनको तो ठिकाने नहीं कि कैसे जी रहा कैसे खा रहा। आलू 40 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो, बताइए हरा सब्जी में तो लग रहा है आगे लगल है, और कौन पानी से मिलावे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरा हाल है जी, बोलिए। जी मैं एक चीज़ और बता दूं, और जहां तक मुजफ्फरपुर की बात बता दूं, आप नल जल योजना के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं प्रोग्राम में नल जल योजना और सड़क की बात करते हैं। आप सिंपल सी बात देख लीजिए, यहाँ जो मेरे गली है, इस गली में देख लीजिए कितना नल जल योजना की सुविधा है और वाटर के लिए कितना सुविधा है, और बड़े बड़े लंबे लंबे बात बोलते हैं और स्टेट पर जाके कि मैंने ये किया मैंने वो किया, ये बस दिखावा के लिए है, लंबी लंबी बात बोलते थे चल देते हैं। और खास करके युवा स्टूडेंट ऐसे कोई पहले जैसे नहीं हो गया, युवा स्टूडेंट बस सुनता है, आज के डेट में समझने वाला ज़्यादा है सुनता कम है, समझने वाला ज़्यादा है सुनता कम है। और मेरे अमर आज़ाद भैया कि मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत मुझे खुशी हुई कि जिस हॉस्टल में रह के रामविलास पासवान स्टडी किए हैं, उसी हॉस्टल से मेरे अमर आज़ाद भैया उसी रूम से स्टडी कर राजनीतिक के कदम बढ़ाया, और बहुत खुशी मिली कि उनकी पार्टी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से मुझे टिकट मिली। अमर आज़ाद को बहुत बहुत धन्यवाद। और चिराग भैया कि मैं ये एक चीज़ बताऊंगे कि अपने पिताजी के जो सोच थी उसी सोच पर उसी राह पर चलिए, और हम लोग एक साथ रहेंगे और कहीं भी दिक्कत परेशानी होगा आपके साथ मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर झुकने वाले नहीं है लोग हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुजफ्फरपुर का बोछा विधानसभा है, जहां पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, युवाओं की क्या मांग है इस आपने समझ लिया होगा। दरअसल जो है यहाँ पर चुनावी माहौल, वो तमाम कार्यकर्ता जो लगातार सड़कों पर कहीं चल रहे थे, जिससे बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि युवाओं की तरफ जो आकर्षण या तो तेजस्वी या फिर चिराग, इसी दोनों में एक प्रबल दावेदारी दिख रही है। बिहार का जो है जिम्मेदार जो है यही दोनों इन फ्यूचर हो सकते हैं। फिलहाल जो है ये वोटिंग के बाद पता चलेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार, दरअसल किसका बिहार। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी में हूं देव, पटना, ब्यूरो, दिल्ली।